गाजीपुर गांव में एक व्यक्ति मनीष अपने दूसरी बीवी रेखा के साथ रहता था। उसकी पहली पत्नी की देहांत हो चुकी थी। पहले पत्नी की बेटी के नाम सुनैना थी। उसकी बेटी सुनैना के 2 दांत लंबी थी, जो सभी लोग उसे चिढ़ाते थे। घर के कुछ दूर ही सुनैना के एक दुकान था। जब अपने घर से बाहर निकलती थी तो सभी उसके पीछे पीछे उसे चीराते थे। वैसे चीराते थे जैसे कोई पागल हो, लेकिन सुनैना कुछ नहीं बोलती थी। उसे तो बुरा लगता था। इस तरह वह अपनी दुकान दुखी होकर चली जाती है। उसके दुकान में कुछ लोग ही जाते थे। उसकी दुकान में इसीलिए नहीं जाते थे क्योंकि उसकी दांत लंबी थी। कोई कोई बच्चा तो उसके दुकान पर पत्थर चला देते थे। उसे तो लोग पागल ही समझ लिए थे और वह अपना दुकान बंद करके घर जाती है। उसकी माँ बहुत बोलती हैं, क्यों रे करमजली, इतना कम पैसे क्यों ला रही हो? इसकी माँ तो मर गई, लेकिन मेरे सर पर इसे छोड़ गई। यह भी उसी वक्त मर जाती। कल मुही अपने बड़े बड़े दांत लेकर अभी तक जीवित है। चलो जाओ, घर के साफ सफाई करो। वही सो रहा उसके बीमार पिता यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे, परंतु वह भी करे तो क्या करें, बीमार जो थे। इस तरह वह रोज रोज ऐसे ही दुख सहने लगी। एक बार जब अपनी दुकान में सुनैना बैठी हुई थी, तभी एक गांव वाला आया और बोला, क्यों रे, एक सिगरेट दोगी क्या? अंकल, मैं सिगरेट नहीं रखती हूँ। मैं तो कोई ऐसी चीज नहीं रखती हूँ। मैं तो आपको बोलती हूँ कि आप ये सब ना ले। क्यों रे लंबी दांत वाली चुड़ैल, हमें बताओगी मुझे क्या करनी चाहिए? लंबी दांत वाली कहीं के। और वह गांव वाला गुस्सा होकर चले जाते हैं। लेकिन वह गांव वाला सभी लोगों से उसके बारे में अनाप शनाप बोलने लगा और वह गांव वाला के कारण उसे बड़े लोग भी चिढ़ाने लगे। वह भी लंबी दांत वाली चुड़ैल कहकर कोई भी उसके दुकान पर नहीं जाते थे। इस तरह उसकी दुकान बैठ गया और वह पैसा नहीं कमा पाती। इसीलिए उसकी माँ भी ताना मारने लगी। वह और भी उसे बहुत दुख देने लगी। सुनैना, यहाँ आओ और इस लिस्ट को लेकर जाओ। सभी सामान खरीद कर लाओ। सुनैना उस लिस्ट को लेकर जा रही थी। तभी कुछ गांव वाले ने उसको चिढ़ाने लगे और उसके हाथ से लिस्ट को लेकर फाड़ दिए। उसे लंबी दांत वाली चुड़ैल बोलकर चिढ़ाने लगे। सुनैना रोते रोते घर गई और अपनी माँ से बताइए। यह सब सुनकर उसे और डांटने लगी। क्यों रे, तुम वैसे ही हो, इसलिए ही तुम्हें सब चिढ़ाते हैं। कल मुही कहीं के, तुम्हारे वजह से हमारी नाक कट रही है और तो और चुड़ैल जैसी लंबी लंबी दांत लेकर घूम रही है। इस जिंदगी से तो अच्छा है तुम जाकर कुएं में अपना जान दे दो। ये सब बात सुनकर सुनैना दुखी होकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, वैसे ही सभी चिढ़ाने लगते हैं। ये सबसे सुनैना तंग हो चुकी थी। सुनैना एक कुएं के पास जाती है। माँ सही बोल रही थी, इस जिंदगी से हम तो तंग आ चुके हैं। मैं इसी कुएं में अपनी जान दे दूंगी। सुनैना कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सुनैना मरने के बाद एक खूंखार लंबी दांत वाली चुड़ैल बन जाती है और सुनैना चुड़ैल बोलती है, ये क्या, मैं चुड़ैल कैसे बन गई? मैं तो सच में एक लंबी दांत वाली चुड़ैल बन गई। अब तो हमें और सभी चिढ़ाएंगे। अब हम क्या करें? हाँ, मैं तो एक चुड़ैल हूँ। मेरे पास तो थोड़ी बहुत शक्तियाँ भी होगी। चलो एक बार अपनी शक्तियों को देखती हूँ। सुनैना चुड़ैल अपनी शक्तियों से कुछ कुछ जादू की। अपनी शक्तियों को देखकर वह खुश हो जाती है। अब मैं उन गांव वाले को नहीं छोड़ूंगी। हमको बहुत सताए है ना। अब मैं सभी गांव वाले को ऐसा बदसूरत बना दूंगी कि वो खुद को देख कर डर जाएंगे। वैसे कोई सोचा नहीं होगा। गांव वाले, मैं आ रही हूँ तुम सभी से बदला लेने। सुनैना चुड़ैल रात होते ही एक घर में जाती है और वहाँ सो रहे एक गांव वाला को अपनी शक्तियों से उसे बदसूरत बना देती है। उसको सुनैना चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उसके लंबे दांत ला देती है। इस तरह वह एक और घर में जाकर
एक व्यक्ति को अपनी शक्तियों से लंबे दांत बना देती है। इस तरह सुबह हुआ। उस गांव वाला की बीवी जब उसे देखती है तब चौंक जाती है। ओ जी, ये क्या है? अपने लंबी दांत कहाँ से लगा लिए? चलिए अपना खिलौने वाला दांत निकाल कर बाहर कीजिए। मुझको डराने के लिए दांत लगाए थे। मैं तो इस खिलौने वाली दांत से तो सच में डर गई थी। अरे भगवान, मैं कोई खिलौने वाले दांत नहीं लगाया हूँ। तुम क्या बोल रही हो? ओ जी, लेकिन आपके लंबी दांत निकली हुई है। विश्वास नहीं है तो जाकर अपना चेहरा आईना में देख लो। तब गांव वाला अपना चेहरा आईना में देखा और देखकर वह चौंक गया। अरे ये क्या? ये कैसे हो गया? मेरे दांत लंबे कैसे हो गया? मैं तो इस तरह बाहर जाऊंगा तो सभी हमें मजाक उड़ाएंगे। इस तरह वह बाहर नहीं निकलता है। उधर वह व्यक्ति अपना चेहरा आईने में देखकर डर गया और वह भी शर्म के मारे बाहर नहीं निकलता है। इस तरह वह फिर रात को जाकर गांव वाले को अपनी शक्तियों से दांत लंबी कर देती है। अगले दिन दो औरतें आपस में बात कर रहे थे। अरे बहन, तुम्हें पता है मेरे पति के 2 लंबे दांत निकल गई है। मेरे पति तो शर्म के मारे बाहर कमाने जाता ही नहीं। कितनों दिनों से घर पे ही बैठा है। हाँ बहन, मेरे भी पति के 2 दांत निकल गई है, परंतु हमारे पति के अलावा भी सभी गांव वाले के दांत लंबी निकल गई है। लेकिन यह कैसे हो सकती है? सभी के एक साथ दांत कैसे निकल सकती है? हमें तो लगता है कोई हम सभी के पतियों पर कोई जादू कर दिया है। हाँ बहन, हम आज ही सभी गांव वाले को इकट्ठा करेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे। सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। उस गांव वाले में से एक व्यक्ति बोला, बोलो, तुम दोनों क्यों हमें सभी को इकट्ठा किए हो? क्या बात है? हम सभी के दांत पर ही बात करनी है क्या? ये तो हमें भी पता नहीं है कि हम सभी के दांत इतना लंबे क्यों हो गए। हमारे दांत के बारे में कुछ नहीं बोलना। हमारी बात तो सुन लो। मैं कहना क्या चाहती हूँ, हमको लगता है कि कोई आप सभी पर जादू करके आप सभी को लंबे दांत निकाल दिया है। अच्छा ये बताओ, इस गांव में एक ही थी जिसकी लंबी दांत थी और वह सुनैना थी। लेकिन वह तो मर गई है। देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। वही तो, सुनैना मर चुकी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सुनैना मरी ही नहीं और वह अपना बदला लेने के लिए काला जादू सीखी हो। हम सभी सुनैना की लाश भी तो नहीं देखे। इसी तरह हम लोग बोलने लगे कि सुनैना को चिढ़ाने के वजह से वह कहीं चली गई, फिर वह नहीं लौटी तो हम उसे मरे हुए समझने लगे। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यह सब सुनैना कर रही है? हाँ, इस सभी के पता करने के लिए मैं एक तांत्रिक को बुलाई हूँ। वे आते ही होंगे। तभी तांत्रिक जी आए और बोले, किसने मुझे बुलाया है और क्यों बुलाए हो? तांत्रिक जी, हमने ही बुलाई है आपको। तांत्रिक जी, हम सभी गांव वाले बहुत उलझे हुए हैं। हमारे गांव वाले के अचानक लंबी दांत निकल गई है। हमें लगता है कि कोई काला जादू से गांव वाले के दांत लंबी कर दी है, इसलिए आपको बुलाई है। आप ही इस गांव को उलझन से सुलझा सकते हैं। ठीक है, मैं अभी कुछ करता हूँ। इस तरह तांत्रिक अपना मंत्र पढ़ने लगा। तांत्रिक जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया तभी वह सुनैना की चुड़ैल प्रकट हुई। प्रकट होते ही तांत्रिक उसे झट से बांध लिए और इस तरह तांत्रिक उससे पूछने लगे, अरे तांत्रिक, मुझे इस बंधन से आजाद कर। मेरी शरीर जल रही है, मुझे छोड़, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अरे चुड़ैल, इस बंधन से तुम्हें मुक्त होना है तो सच सच बताओ कि इस गांव वाले के साथ तुम ये क्या कर रही है। नहीं बताओगी तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। ठीक है, बताती हूँ। इन गांव वाले ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी। मैं सुनैना ही हूँ।
मेरी लंबी दांत देखकर इन गांव वाले ने मेरी दुकान पर भी नहीं आते थे, इसलिए मैं शर्मिंदा होकर अपनी जान दे दी। मरने के बाद मैं चुड़ैल बन गई, लेकिन इन गांव वाले को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह चुड़ैल उन गांव वाले पर अटैक करने ही वाली थी, तभी तांत्रिक उसे भस्म कर देते हैं। चुड़ैल की भस्म होते ही सभी गांव वाले की दांत पहले जैसे